इस ज़िंदगी में हमारा वास्ता बहुत से ऐसे लोगों के साथ पड़ता है जो कि हमारे बहुत ज़्यादा अच्छा भी चाहते हैं और कुछ हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी होते हैं। और वाक़ई ऐसा होता भी है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अंदर से तो हमें नापसंद कर रहे होते हैं, लेकिन चेहरे पर वो ये शो करते हैं कि वो हमारे बहुत ही ज़्यादा अपने हैं और हमारी खुशी से उनको खुशी मिलती है और हमारे गम से वो भी दुखी हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही लोगों की कुछ ऐसी टाइप्स शेयर करूँगी जो कि आप लोगों को राज़दाराना तौर पे जो हैं बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं। आपकी कामयाबी उनको चुभती है और वो आप लोगों को कभी भी खुश नहीं देखना चाहते। तो अगर आप लोग इन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह की रहमतों बरकतों और नेमतों का भरपूर शुक्र अदा करती हूँ। माई टूडेज टॉपिक इज़ 5 टाइप्स ऑफ पीपल हु सीक्रेटली डिसलाइक यू, यानी कि ऐसे लोगों की 5 किस्में जो कि आप लोगों को राज़दाराना तौर पे नापसंद करते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज़ पीपल हु नेगेटिव बिहाइंड योर बैक, यानी कि ऐसे लोग जो कि आप लोगों की पीठ पीछे आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, मनफी बोलते हैं। कभी आपका शिकवा किसी से कर दिया, कभी आपकी कोई कंप्लेन कर दी, कभी आपके बारे में कोई गलत बयानी कर दी या फिर कभी आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया। ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी भी आपके अपने नहीं होते। जो अपने होते हैं ना, वो हमेशा मुँह के ऊपर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि ये आपकी मिस्टेक है और फिर आप अपने आप को मॉडिफ़ाई करते हैं उस मिस्टेक के अकॉर्डिंग। ठीक है? कि जो आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो आप लोग उसको ठीक करना, उसको कोशिश करके बेहतर करना जानते हैं। ठीक है? तो ऐसे लोग जो आप लोगों की पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं या फिर आप लोगों के बारे में दूसरों को मिसगाइड करते हैं या फिर आपके बारे में कोई ऐसी गलत बात फैलाते हैं, वो कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते, उनसे आप लोगों ने बच के रहना है। नंबर 2 पॉइंट इज़ पीपल हु क्रिटिसाइज़ यू, यानी कि वो लोग जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी न किसी वजह से, किसी न किसी बात की वजह से। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कभी आपसे कोई छोटी-सी मिस्टेक हो गई या फिर कभी भी कुछ ऐसी बात आप लोगों के ज़ुबान से फिसल गई जो कि आप लोगों को नहीं करनी चाहिए थी या फिर सबके सामने नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है? तो ऐसे लोग जो आपको तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं या फिर आप लोगों की ड्रेसिंग पे कभी नुक्ताचीनी कर दी, कभी आप लोगों के बोल-चाल पे, आप लोगों की बातचीत करने के अंदाज़ पे या फिर किसी भी तरीके से ना आप लोगों को हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो कभी भी आपके अपने नहीं होते। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे नफ़रत करते हैं, जिसका वो कहते हैं ना कि उगलना, वो किसी न किसी तरह से वो आपको आपके ऊपर अपनी जो भड़ास है वो निकालते हैं। मुझे वो वर्डिंग नहीं आ रही, वो किस तरह से यानी कि क्या कहना चाहिए ऐसे लोगों को। तो आप लोगों ने ऐसे लोगों से बच के रहना है जो कि आप लोगों के साथ तनकीद करते हैं, ठीक है? जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की बुराइयाँ आप लोगों को बयान करते रहते हैं या दूसरों को बताते रहते हैं। कभी आपकी कोई अच्छाई, कोई आपका बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कभी आप लोगों की बेस्ट परफ़ॉर्मेंस, कभी आपने कुछ अच्छाई की हो, कोई नेकी की हो, वो दूसरों तक नहीं पहुँचाते, वो दूसरों के साथ कभी शेयर नहीं करते, ना ही आप लोगों को कभी एप्रिशिएट करते हैं, सिर्फ़ क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो लोग आपके अपने नहीं हो सकते, आप लोगों ने ऐसे लोगों से बच के रहना है। नंबर 3 पॉइंट इज़ पीपल हु डिसमिस योर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। ऐसे लोग जो कि आप लोगों के जज़्बात की कदर नहीं करते, आप लोगों की ओपिनियन की कदर नहीं करते, यानी कि आप लोगों को अगर कोई चीज़ नापसंद है, आपने किसी को बता भी रखा है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, कोई वो रिश्ता भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, जो कि आप लोगों को बॉदर करता हो, आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगता हो, ना उससे बात करना, ना उससे मिलना-जुलना, ना उसकी महफ़िल में बैठना। लेकिन फिर भी अगर वो आप लोगों को जानबूझ के वहाँ पे लेकर जाते हैं, तो इट्स मीन कि वो आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। या फिर अगर आप लोगों को कुछ पसंद है या फिर आप लोगों को कोई चीज़, कोई ऐसी जगह जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी, आप वहाँ पे किसी के साथ विज़िट करना चाह रही थी, लेकिन किसी और ने सबसे पहले विज़िट कर लिया और आप, यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं ना, जो कि फीलिंग्स से रिलेटेड होती हैं। तो अगर वो कोई आपकी इन फीलिंग्स की कदर नहीं करता या फिर आपको कोई पसंद है, आप उनके सामने अपनी बात रखते हैं कि हाँ, आप मुझे पसंद है, मैं आपको एक लाइफ़ पार्टनर के तौर पे चुनना चाहता हूँ। तो अगर नेक्स्ट पर्सन आपको इनकार कर दे या फिर किसी भी वजह से आपको रिजेक्ट कर दे, आपकी बुराइयाँ आपके सामने रखना शुरू कर दे, तो इट्स मीन के शी और ही इज़ नॉट लॉयल विद यू। ठीक है? वो लड़का हो या लड़की, वो आपके साथ लॉयल नहीं है।
ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ें जो है ना वो लाज़मी देखनी है। और अगर आप लोगों ने अपनी कोई राय दी है, कोई आप लोग किसी के बारे में कोई सजेशंस देते हैं, कोई भी मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात है जो कि आप लोग हल करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपने अगर कोई अपनी सोच-विचार करके, अपनी थिंकिंग करके आप लोगों ने कोई अगर ओपिनियन दी है, तो उसकी कदर होनी चाहिए। हाँ, उसको अगर मानना नहीं है तो कम से कम इतना ही कह दें कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात भी काबिल गौर है, लेकिन अगर हम इस तरीके से चलेंगे, इस काम को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये हम मसला जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह आपकी ओपिनियन की भी कदर हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी और आप लोगों की रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। अगर आप लोगों को मुसलसल इस इन सारी बातों से इग्नोर किया जा रहा है, साइड पे किया जा रहा है, तो इट्स मीन कि आपके साथ कोई लॉयल नहीं है। नंबर 4 पॉइंट इज़ पीपल हू डिसअपीयर इन योर हार्ड टाइम। वो लोग जो आप लोगों के मुश्किल वक़्त में डिसअपीयर यानी कि गायब हो जाते हैं। आप लोगों को अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ जाती है, कोई फाइनेंशियली अगर आप लोग वीक हैं, आप लोगों को किसी काम में, किसी बिज़नेस में, किसी भी चीज़ में कुछ फाइनेंस की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो लोग बुरे वक़्त में आप लोगों का साथ नहीं देते। जो आपके साथ लॉयल नहीं होते, जो कि आप लोगों को डिसलाइक करते हैं, वो आपकी कामयाबी से जेलस होते हैं, वो आप लोगों को कभी भी तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। तो आप लोगों ने ऐसे लोगों से बच के रहना है। आप लोगों ने हार्ड टाइम जो होता है ना, जो बुरा वक़्त होता है, वही असल पहचान करवाता है उन रिश्तेदारों की, उन अपनों की जो कि अपने बनते तो हैं लेकिन होते नहीं हैं। कभी भी वो आप लोगों के उन ज़रूरत के वक़्त में काम नहीं आएँगे जब आप लोगों को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अगर ऐसे वक़्त में अगर कोई आपका साथ नहीं देता, आप लोगों का कोई हाथ नहीं थामता, कोई आपसे नहीं कहता कि आप परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं आपकी हर परेशानी में आपके साथ हूँ और आप लोगों का हमेशा साथ निभाऊँगा। यानी कि इस तरह से जो इंसान आपके बुरे वक़्त में आपका साथ नहीं देता, उसका साथ आप लोगों ने कभी नहीं देना। उसको पहचानना है और आप लोगों ने कभी भी उसको अपने यानी कि लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं देना या फिर उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देनी। नंबर 5 पॉइंट इज़ पीपल हु कांट स्टैंड योर हैप्पीनेस। यानी कि वो लोग जो कि आप लोगों की खुशी हज़म नहीं कर पाते, जो आप लोगों की खुशी, आपकी तरक्की, कामयाबी देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं या फिर वो उनके माइंड सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव ही है। वो सिर्फ़ आप लोगों को यही समझते हैं कि आप तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो सिर्फ़ अगर खुदा न ख़ास्ता आप गरीब हैं तो वो उनकी यही सोच, उनका यही दिमाग अटका होता है कि इनको गरीब ही रहना चाहिए, इनको अमीर नहीं होना चाहिए। या फिर अगर आप लोग कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया, कोई जॉब शुरू की है या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि आप लोगों को तरक्की की तरफ लेकर जा रहा होता है, वो कभी भी आप लोगों को करने नहीं देंगे, आपके रास्ते में हमेशा रुकावटें बनाएँगे। किसी न किसी तरह से आप लोगों को ना डिच करते रहेंगे, आपको नीचा दिखाते रहेंगे कि आप ये नहीं कर सकती, आप में इतना टैलेंट ही नहीं है, या फिर आप ऐसा क्यों समझती हो कि आप ये काम कर लोगी तो आप कामयाब हो जाओगी। ऐसे जो लोग हैं ना, जो हमेशा आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव ही थिंकिंग की तरफ लेकर जाएँ या फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाएँ, उन लोगों को आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अहमियत नहीं देनी। वो किसी काबिल नहीं है। उनको आप लोगों ने बस एक साइड पे रखना है। बस अगर ज़रूरी है उस रिश्ते को निभाना, तो आप लोगों ने सिर्फ़ एक साइड रोल के तौर पे उस रिश्ते को सिर्फ़ दुनिया की नज़रों में दिखाने के लिए आप लोगों ने उसको अगर रखना मजबूरी है तो रख लेना है। अदरवाइज़ आप लोगों ने उन लोगों के साथ ज़्यादा ना तो दिल लगाने की कोशिश करनी है और ना ही उनके ऊपर इतना ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि कभी वो आपके काम आ सकते हैं। तो माय डियर सिस्टर्स, आप लोगों ने बोनस टिप आपको देती हूँ कि आप लोगों ने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि कोई ना कोई अपना अर्निंग का सोर्स जो है ना आप लोगों ने बना के रखना है, ताकि आप लोगों को कभी भी ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारने के लिए या इनके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ऐसी मुश्किलात को फेस ना करना पड़े, जैसे कि हालात मजबूर कर देते हैं ना। कभी कभार मुआशरे की खातिर, कभी कभार दूसरे लोगों की खातिर हमें ये सब कुछ सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तो क्यों ना हम फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट हो जाएं कि हमें किसी की बातें भी सुनने के लिए और ना ही उसके पास रहने के लिए, ना ही उसके साथ चलने के लिए किसी की भी मदद की ज़रूरत हो, या फिर मतलब किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत ना पड़े हमें कि जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ हों, जो कि हमें ना तो तरक्की करने दे, ना आगे बढ़ने दे और ना ही हमें जो है कोई भी काम स्टार्ट करने में हमारे लिए रुकावटें बनता रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है। अगर इनके ऊपर आप लोग अमल करेंगे तो आप लोग इंशाल्लाह उन लोगों को पहचान जाएंगे जो वाकई आपके अपने हैं और जो वाकई आपको तरक्की, कामयाबी और तरक्की की मनाजिल जो है ना वो तय करते हुए देखना चाहते हैं।
तो माय डियर सिस्टर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरे व्लॉग्स अगर आप लोगों को पसंद है, मोटिवेशनल लगती हैं आप लोगों को मेरी सारी बातें, तो आप लोगों ने लाज़मन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी प्यारी सिस्टर्स हैं, मुझे कमेंट्स करती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है और मैं इतनी ज़्यादा खुश और मोटिवेट होके और मज़ीद वीडियोज़ बनाने के पे मजबूर हो जाती हूँ कि आज मुझे और मज़ीद मोटिवेट करना है अपनी प्यारी बहनों को, और आज मैंने ये चीज़ें शेयर करनी है, आज मैंने वो बातें शेयर करनी है जो कि उनके दिलों को छू जाएँ और उनको बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएटेबल हो मेरे लिए भी, और उनके लिए भी सदका जारिया भी बन जाए मेरे लिए, मुझे सवाब भी हो, और अगर वो भी आगे किसी के साथ शेयर करें तो उन्हें भी सदका जारिया का सवाब मिले, क्योंकि अच्छी बातें अच्छी चीज़ें आगे पहुँचाना भी सदका जारिया है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लाजमन ऑन कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके स्क्रीन के ऊपर आए और आप बआसानी देख सकें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।